अजीब है। हर जगह कुछ ना कुछ रेंगता रहता है, कहीं इंसेक्ट तो कहीं उड़ने वाले छोटे छोटे बग्स। जिस पर वो हंसकर कहता है, क्या तुम इंसेक्ट से भी डरती हो? तुम सच में आदमी हो भी या नहीं? मैं सिर हिलाकर कहती हूँ, बचपन में मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन एक बार फ्लाइंग कॉकरोचेस ने मुझ पर अटैक किया था। उसके बाद से मैं हर तरह के इंसेक्ट से डरने लग गई हूँ। फिर वो कहता है, पहले कपड़े पहन लो। जिस पर मैं नीचे देखती हूँ और रियलाइज करती हूँ कि मेरे शरीर पर सिर्फ एक टॉवेल है। ये देखकर मैं और ऑकवर्ड फील करती हूँ और जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेती हूँ। फिर वो कैजुअली बोलता है, अब तो तुम्हारा जी करता होगा कि खुद को खत्म कर लो, है ना? लेकिन वो मुझे मजाक नहीं उड़ा रहा होता और फिर आराम से आकर मेरे पास लेट जाता है। जिस पर मैं हैरान होकर पूछती हूँ, क्या तुम आज रात यहीं सोने वाले हो? वो सीधा जवाब देता है, और क्या? मैं हेजिटेंट होकर कहती हूँ, हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, एक कमरे में साथ सोना, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारी रेपुटेशन। जिस पर वो बीच में ही रोक देता है, टेंशन मत लो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं इंजर्ड हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी मेरा गार्ड पूरी तरह डाउन नहीं होता। मेरे डाउटफुल एक्सप्रेशन को देखकर वो कहता है, अगर कॉकरोच आया तो मैं हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा शांत होती हूँ, पूरा दिन थकी हुई भी हूँ। जिस पर धीरे धीरे मेरी सावधानी कम होती है और मैं लेट जाती हूँ। अगली सुबह तेज हवा खिड़की से टकराती है, टेप लगी खिड़की जोर जोर से हिलती है। या तो हवा बहुत तेज है या ये पुराना घर बहुत कमजोर हो चुका है। तभी छत की टाइल्स उड़कर नीचे गिरने लगती हैं। जिस पर जैसे जैसे एक लग्जरी प्लेन पास आता है, टाइल्स और तेजी से गिरने लगती हैं और देखते ही देखते छत पूरी तरह उखड़ जाती है। घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है, खिड़कियां भी टिक नहीं पाती। पूरा सीन काफी डरावना बन जाता है। बाहर बूढ़ा आदमी ये देखकर घबरा जाता है और तुरंत भागकर एक कोने में छिप जाता है। वो प्लेन बार बार उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से नहीं उतर पाता। फिर कुछ चक्कर लगाने के बाद दूर जाकर लैंड करता है, जिस पर आसपास के फिशरमैन और विलेजर्स तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये छोटा सा गांव जो दुनिया से कटा हुआ था, आज पहली बार इतना हलचल देख रहा है। मैं इस शोर से जागती हूँ और रियलाइज करती हूँ कि मैं फू चिंगहुआन को पकड़कर सो रही थी। जिस पर मैं तुरंत उठकर बैठ जाती हूँ, लेकिन शुक्र है कि हम दोनों ठीक से कपड़ों में हैं। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, वो मुझे घूर रहा है, चेहरे पर साफ डिस्गस्ट है। वो कहता है, रात भर तुम मुझे पिलो की तरह हग करते रहे, मुझे सोने भी नहीं दिया। ये सुनकर मैं शॉक हो जाती हूँ और रात का सपना याद आता है, जिसमें मैं कुछ सॉफ्ट और वार्म चीज को पकड़े हुए था, और वो असल में यही औरत निकलती है। मैं पूछती हूँ, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो जवाब देता है, अगर तुम्हें जगाता और तुम वायलेंट हो जाते तो तब तो सिर्फ हक करना ही नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं इरिटेट हो जाती हूँ। ये औरत सच में अजीब तरीके से बात करती है। तभी मुझे बाहर का शोर याद आता है। वो कहती है, मेरे लोग हमें लेने आ गए हैं। फिर वो उठकर कहती है, चलो अभी चलते हैं। मैं बोलती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। जिस पर वो मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगी, या तुम उस कॉकरोच वाले कमरे में जाना चाहते हो? कॉकरोच का नाम सुनते ही मैं तुरंत मना कर देता हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मैं उसके साथ बाहर निकलता हूँ। बाहर काफी लोग इकट्ठा हैं और थोड़ी दूरी पर एक प्राइवेट जेट खड़ा है जो बेहद लग्जूरियस दिख रहा है। उस पर एक स्पेशल लोगो बना है जो उसे और भी हाई क्लास बनाता है। मैं बचपन से लग्जरी में पला हूँ, हर तरह के प्लेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन ये प्लेन, ये तो उन सबसे भी कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत अरबों में है। कहा जाता है कि इसके अंदर लिविंग एरिया, वर्क स्पेस, एंटरटेनमेंट जोन, रेस्ट एरिया, बेडरूम, सब कुछ मौजूद है। तभी एक वुमन प्लेन से उतरती है। उसका ऑरा देखकर लगता है जैसे कोई रिच हेयरेस हो। जिस पर वो मेरी तरफ बढ़ती है, होंठों पर हल्की सी स्माइल है। मैं मन में सोचता हूँ, क्या ये मेरी फैन है या मुझे पसंद करती है? इतनी दूर इस छोटे गांव में ये मुझे कैसे ढूंढ सकती है? अगर फैन नहीं है तो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं कंफ्यूज होकर सोचता हूँ, अगर ये प्रपोज कर दे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी वो मेरे पास से गुजरकर सीधे फू चिंगहुआन के सामने पहुंच जाती है और झुककर कहती है, मिस, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग प्लेन में ही अटैक कर देंगे। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। ये लड़की आखिर है कौन? फू चिंगहुआन शांत होकर पूछती है, सब पता चला? वो जवाब देती है, ब्लैक ड्रैगन गैंग और एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी कुछ अननोन लोग थे, उन्होंने प्लेन के विंग्स को ब्लास्ट कर दिया था। फू चिंगहुआ पूछती है, टारगेट कौन था? जिस पर वो थोड़ी देर रुककर कहती है, टारगेट एक आदमी था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। वो मुझे एक नजर देखती है, जैसे सोच रही हो कि मैं कौन हूँ जो उसकी मिस के इतना करीब खड़ा हूँ, क्योंकि उसकी मिस नॉर्मली किसी आदमी के करीब नहीं आती। फू चिंगहुआ कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है, इस घर को रिपेयर करवाओ। लैंडिंग के वक्त हमने इनकी छत तोड़ दी। जिस पर वो वुमन सिर झुकाकर हाँ कर देती है। वो आदमी तुरंत बोलता है, सबो नर्डिनेट अपनी गलती मानता है,
जिस पर चिंगुआन पास खड़ी औरत से पूछती है, क्या तुम अपने हस्बैंड को जानती हो? ये सुनकर वो औरत शॉक में पड़ जाती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। दोनों की बातों से साफ लग रहा होता है कि ये औरत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जिस पर पास खड़ी दूसरी वुमन भौहें सिकोड़कर बोलती है, हमारी मिस आपसे बात कर रही हैं। तब वो जल्दी से संभलती है और कहती है कि वो उन्हें एक नया फिशिंग यार्ड देकर कंपेंसेट करेगी। फुथान हुआन सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मेरी तरफ देखती है, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। मुझे लगा था वो कल रात की बात को मजाक समझेगी, लेकिन वो तो उसे सीरियसली ले रही है और मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। फिर वो कामली बोलती है, रहने के लिए मैं इन्हें एक नया घर दिलवा दूंगी, और जो मेडिकल एक्सपेंस तुमने कहा था, जिस पर टीटी तुरंत एक चेक निकालती है 1 मिलियन युआन का और देने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो पूछती है, मिस यहाँ आसपास कोई बैंक है जहाँ ये चेक कैश हो सके? क्योंकि अगर ये कपल चेक ले भी लेते हैं तो इतने दूर इलाके में उसे कैश करना मुश्किल है, और अगर कैश हो भी जाए तो इतने पैसे लेकर जाना भी रिस्की है। जिस पर फो थान हुआन बिना सोचे कहती है, तो कैश दे दो। इसके बाद TUI OUTI प्लेन से एक सूटकेस भरकर कैश लाती है और उस औरत के सामने रखती है। ये हमारी मिस की तरफ से है, कृपया एक्सेप्ट करें। औरत कांपते हाथों से सूटकेस खोलती है। अंदर नीटली रखे हुए ढेर सारे युआन के बंडल्स देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और अगले ही पल वो शॉक में बेहोश हो जाती है। जिस बूढ़ा आदमी घबराकर उसे पकड़ता है, खुद भी सूटकेस के अंदर झांकता है और लगभग बेहोश होने लगता है, क्योंकि इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे। फिर फोथान हुआन आगे बढ़ती है और कहती है, मेरे साथ चलो। मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे प्लेन में चढ़ जाता हूँ। अंदर आते ही मैं देखता हूँ कि केबिन में 8 बड़े सोफा लगे हैं। हर तरफ एडवांस्ड ऑडियो सिस्टम है, जिससे साफ पता चलता है कि ये टॉप लेवल लग्जरी जेट है। फिर वो आदेश देती है, इसे नहाने के लिए ले जाओ, और खुद बेडरूम के अंदर वाले बाथरूम में चली जाती है। जिस पर TTAITAI मुझे दूसरे बड़े बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर इस तरफ आइए। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और मन में सोचता हूँ कि फोथान हुआन आखिर है कौन, लेकिन फिर खुद ही सोचता हूँ कि जानने की जरूरत भी नहीं है। प्लेन से उतरते ही हम अलग हो जाएंगे, शायद फिर कभी मिलना भी ना हो। वो मुझे सारी चीजें दिखाती है। यहाँ पर्सनल केयर आइटम्स हैं, यहाँ कपड़े हैं और बाथरूम अंदर है, सब कुछ रेडी है। मैं हैरानी से उन कपड़ों को देखता हूँ और पूछता हूँ, ये सब मेरे लिए है? वो जवाब देती है, जी सर। जिस पर मैं हल्के सार्कास्टिक टोन में कहता हूँ, कपड़ों के साथ मेल अंडरवियर भी है। ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। वो तुरंत समझ जाती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और जल्दी से एक्सप्लेन करती है, ऐसा नहीं है, मिस ने कल रात ही मैसेज में सब अरेंज करने को कहा था और ये सब आपकी साइज के हैं। ये सुनकर मेरे कान लाल हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, उसने कब मैसेज किया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वो बताती है, रात 11 बजे। जिस पर मुझे याद आता है कि उस वक्त मैं सो चुका था, तो क्या उसने चुपके से मेरा फोन लेकर मैसेज किया? ये सोचकर मेरे अंदर गुस्सा और शर्म दोनों भर जाते हैं। कहीं उसने और कुछ तो नहीं देख लिया मेरे फोन में। फिर TUI OUTILIE बोलती है, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो वॉल पर लगे कॉल सिस्टम को प्रेस कर सकते हैं। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। मैं नहाते हुए मन ही मन उसे गालियां देता रहता हूँ। उसने हिम्मत कैसे की मेरा फोन इस्तेमाल करने की। नहाने के बाद मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि फोथान हुआन ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही है और उसके शरीर से एक फ्रेश खुशबू आ रही है। क्लीन ड्रेस में वो बिल्कुल अलग लग रही है और उसका स्टेक काटने का तरीका भी बेहद एलिगेंट है, जिससे साफ पता चलता है कि वो किसी नॉर्मल रिच फैमिली से नहीं है। मैं जैसे ही बैठता हूँ, वो कहती है, कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी, इसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। जिस पर मैं रुक जाता हूँ। ये बात मुझे अजीब लगती है। तभी TT तुरंत एक चेक लिखकर मेरे सामने रखती है। ये हमारी मिस की तरफ से है। मैं ठंडे स्वर में मना कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, कल रात तो बस मैंने यूं ही मदद कर दी थी। लेकिन तभी वो थान हुआन बोलती है, इससे सर्विस फी समझ लो। ये सुनकर TOTO पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। क्या ये आदमी कल रात मिस के साथ था? उसके लिए ये बहुत बड़ा शौक होता है, क्योंकि उसकी मिस कभी किसी आदमी के पास नहीं आती। उसके सारे असिस्टेंट्स भी फीमेल हैं, यहाँ तक कि फैमिली भी उसे रिलेशनशिप के लिए मजबूर नहीं कर पाई। फिर भी ये आदमी समहाउ उसे अपने पास रहने पर मजबूर कर देता है। तभी मैं चेक उठाकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ और कहता हूँ, ये फी तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए। और फिर मैं अपनी पॉकेट से एक युआन का कॉइन निकालकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ। कल रात तुमने अच्छा परफॉर्म किया, ये बोनस है। जिस पर TUIOU तुरंत रिएक्ट करती है। वो जल्दी से चेक और कॉइन दोनों पकड़ लेती है ताकि वो मिस के चेहरे पर ना लगे। फोथान हुआन मुझे एक अजीब सी नजर से देखती है। मैं हल्का सा गला साफ करके कहता हूँ, कल रात जो हुआ उसके बारे में किसी से मत कहना। वैसे भी हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है और मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मिस थोड़ा मेरी सिचुएशन समझिए। ये सुनकर TUIOUTI पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसकी मिस इतनी पावरफुल और रिच है, फिर भी ये आदमी उसे इग्नोर कर रहा है।
वो मन ही मन सोचती है कि उसकी मिस लगातार कई सालों से रिचेस्ट लिस्ट में टॉप पर है, टैलेंट और ब्यूटी दोनों में परफेक्ट है, फिर भी ये आदमी उसे वैल्यू नहीं दे रहा। वो अंदर ही अंदर सोचती है, सर आपकी नजर सच में खराब है। चाहे आपको मिस की आइडेंटिटी ना पता हो, लेकिन इस प्लेन की लग्जरी देखकर ही समझ जाना चाहिए कि वो आपकी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर भी आप उसे इम्प्रेस करने के बजाय उसे इंसल्ट कर रहे हैं। फोथान हुआन की आवाज अचानक बदल जाती है, जिससे उसका मूड समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीयू टीयू समझ जाती है कि उसकी मिस अब सीरियसली इंटरेस्टेड हो चुकी है, जिस पर वो मन ही मन सोचती है, अब ये सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन मिस, तुम भी टॉम से जेलस मत हो, जिस पर नॉर्मली तुम्हें जो भी चाहिए होता है वो तो हैंड टर्न करने जितना इजी मिल जाता है। फिर चाहे सामने वाले की गर्लफ्रेंड हो या फिर वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, तुम फिर भी उसे छीन कर अपने पास ला सकती हो। यह सुनकर मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ, जिस पर कहता हूँ, फोतीथुर, आप मुझे कुछ ज्यादा ही हाई समझ रही हैं। बस फर्क इतना है कि मैं आपकी तरह कैजुअल नहीं हूँ। कैजुअल? यह सुनकर वो आदमी अपनी मिस को कैजुअल बोलता है क्या, जिस पर श्याओ श्याओ इतना गुस्सा होती है कि उसकी सांस तक अटकने लगती है। लेकिन फोतिन हुआ जरा भी गुस्सा नहीं होती है।